अस्सलाम वालेकुम। आज हम वालेकुम अस्सलाम। लीनियर मैपिंग का टॉपिक था। हमारे पास ट्रांसलेशन हमने कर ली थी, फिर उसके बाद हमने रोटेशन की थी, और आज हम लास्ट इसका कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है। मैग्नीफाई किस तरीके से होता है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, सॉरी, हमारे पास एक सर्कल वगैरह है, ठीक है। उसको अगर हम मैपिंग के थ्रू देखें तो हमें मैपिंग बता रही होती है कि उसमें ट्रांसलेशन हो रही है या हमारे पास रोटेशन हो रही है या हमारे पास मैग्नीफिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है? द फाइनल type of the special linear function we consider is magnification. What is the magnification? Magnification भी एक हमारे पास फंक्शन है, that is m of z is equal to a of z where a is greater than 0. ओके। यहाँ पे क्या कोई बता सकता है कि जो a है, a हमारा बिलोंग करता है r से या z से करता है? सॉरी, c से करता है। आर से। यहाँ बेसिकली ये जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? आर से, एंड ए इज पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर देखें, ये देखें, अगर हमारे पास समझने के लिए, ये हमारे पास एक छोटा सर्कल है, ठीक है। अगर ए हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या हो, ए जो है 1 या 1 से ग्रेटर हो, तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास डायग्राम्स आएंगी उसमें मैग्नीफिकेशन हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारा जो ए है उस पर कंडीशन है कि अगर वो हमारे पास या तो, सॉरी सॉरी सॉरी, ए 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो, तो अगर ये छोटा सर्कल है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये बड़ा सर्कल हो जाएगा? तो जब हम ये वाली कंडीशन को यूज कर रहे होते हैं, ए जो है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें कंट्रैक्शन हो जाती है। मीन के जिसको सिकुड़ना कहते हैं, कि वो जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एज एमसीक्यूज के तौर पे देखें तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ए ग्रेटर देन 0, ए रिप्रेजेंट अ रियल नंबर एंड देयर फोर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एम ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी। दैट मीन कि आपके पास जो ए है वो रियल एक्सिस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इमेजिनरी एक्सिस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सो द इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई क्या होगा, नया नया जो आएगा, ए एक्स आएगा और क्या आएगा, ए वाई। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो ए है वो बेसिकली किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर के साथ। मीन पे उसमें मैग्निफिकेशन कितनी आई है, ए आर। ठीक। अच्छा, जाहिर बात है जब आप एक पॉजिटिव नंबर को किसी आर के, क्योंकि आर बेसिकली खुद भी पॉजिटिव होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर उससे बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आर जो है वो 1 से छोटा हो, तो फिर क्या आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? पहले की निस्बत आर जो है, मीन अगर आर हमारे पास है 5, ठीक है, और ए हमारे पास है 1.2, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ए आर का आंसर क्या होगा, बेसिकली 5/2। दैट मीन कि ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? आवाज नहीं आप लोगों को क्लियर आ रही? अब आ रही है जवाब भाई। ओके। तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों का आर जो है 0 और 1 के बिटवीन हो, तो फिर आपके पास न्यू जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपके पास, पहले रेडियस से लेस हो जाता है। तो फिर आपके पास चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है। कि मीन के जो आपके पास पहले से वो जो अगर सर्कल है रेडियस 2 का, तो फिर उससे छोटा सर्कल आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम मैग्निफिकेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल एग्जांपल 3, इमेज ऑफ सर्कल अंडर दिस मैग्निफिकेशन, फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल। ठीक है। सर्कल आपके पास सी गिवन है और z इज इक्वल टू 2, मीन कि ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2, अंडर द मैपिंग लीनियर मैपिंग कितनी है, m ऑफ z इज इक्वल टू 3z। तो अब क्या होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास m ऑफ z इज इक्वल टू हो 3z, सही है, तो फिर आपके पास क्या होता है 3, और ये आपके पास क्या होता है r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक। यहाँ पर आपको इस बात का तो पता है कि जो आप सर्कल लेकर जा रहे हैं उसका रेडियस कितना है, ये देखें, उसका रेडियस कितना है 2 ई आयोटा थीटा। तो यहाँ से ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा
थीटा आ जाएगी। और यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो न्यू सर्कल आएगा उसका रेडियस क्या होगा आपके पास 6 होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर अगर वही जो है जी ये वाला वो आपके पास 2 ही होता, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है वो होता आपके पास 1/2 जी, तो फिर आपके पास किस तरह का जो है वो डायग्राम आने के चांसेस थे अगर इस तरह की मैग्निफिकेशन होती तो? क्या दोबारा से सर्कल आना था? नहीं, 1 आ जाना था तो उससे। दोबारा से ही सर्कल आना था, बट क्या होना था वो सर्कल उस गिवन सर्कल से क्या होना था छोटा होना था। ठीक है। जवाद भाई तब मतलब रेडियस तो 1 नहीं हो जाना था बाद में? पहले 2 था और बाद में 1 हो जाना था। हाँ तो 1 हो जाना था, इसका मतलब है वो सर्कल क्या हो जाना था छोटा नहीं हो जाना था। पहले रेडियस 2 है तो फिर रहना तो सर्कल ही था ना। सही। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है लीनियर मैपिंग। आप लोगों को आवाज वगैरह ठीक आ रही है? ये कोई कह रहा है कि आवाज नहीं ठीक आ रही। जवाद भाई आप ना वो माइक को शायद आपने ज्यादा करीब किया हुआ है, इस वजह से थोड़ी ना हो रही है। क्या किया हुआ है? माइक को मुंह के ज्यादा करीब किया हुआ है आपने। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ तक ये हमारे पास थी मैग्निफिकेशन। अच्छा अगर यहाँ पर मैं कल एक बात पूछ रहा था कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट? क्योंकि आप लोग जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो आप इस तरह की चीज को डिफाइन करवाते हैं कि आपके पास क्या होता है बेसिकली ए जी प्लस क्या होता है बी। ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है आप इसको कह रहे होते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है बट ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो अच्छा तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर कम्प्लेक्स जो है वो कांस्टेंट से क्या मुराद है कि अगर यहाँ पर मैं दो फंक्शंस लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और दूसरा मैं फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इन दोनों में से कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है? 2 + 3 आयोटा। ठीक है। तो कल वो हम कह रहे थे ना इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो वो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये हमारे पास कम्प्लेक्स कांस्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा ठीक है। इसके बाद हम इस चीज़ की बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शंस भी होता है जिसमें लीनियर मैपिंग होती है, लेकिन लीनियर मैपिंग में 3 चीज़ें हो रही होती हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं आपके पास? ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो फिर आप उसको किस तरीके से करते हैं? आप उसको इस तरीके से करते हैं कि ये आपके पास क्या है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन को। और फिर इधर देखें, अगर आपके पास ये जो ए है ये अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसकी क्या कहते हैं वो ले लें, इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, और मल्टीप्लाई भी उसकी मैग्नीट्यूड के साथ कर दें। अब ये जो चीज़ है ये वाली ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे पूरे की तो क्या आएगी? ये एक यूनिट वेक्टर है, 1। 1 आएगी। तो जब 1 आता है ए इज इक्वल टू 1 आता है तो वहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वहां पर क्या हो रही होती है रोटेशन हो रही होती है। ये फैक्टर रोटेशन को शो करता है, ये फैक्टर किसको शो कर रहा है यहाँ पे ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, और ये जो फैक्टर है मीन के जिसके साथ आपने डिवाइड किया ये किसको शो करता है आपको, जो अब अभी हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो आपके पास एक ही फंक्शंस में ये 3 चीजें हैं। यहाँ पर इमेज ऑफ अ पॉइंट अंडर अ लीनियर मैपिंग। ठीक है, अगर आपके पास एक लीनियर मैपिंग है उसको लिखने का अंदाज ये है, बस ये याद रखना है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी इज अ लीनियर मैपिंग विद ए नॉट इक्वल टू 0।
अगर ए जीरो हो जाए तो फिर हम हमारे पास किस तरह का फंक्शन आ जाएगा, क्या वो लीनियर मैप होगा? कांस्टेंट नहीं। कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो तो ए जीरो हो जाएगा ना, तो फिर बी रह जाएगा सिंपल, और बी क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ओके, एंड लेट जी नोट बी अ पॉइंट इन अ कम्प्लेक्स प्लेन। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं। इफ द पॉइंट डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नोट, अगर हम उसमें पुट करें, इज प्लॉटेड इन द सेम कॉपी ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन एज जी नोट, देन डब्ल्यू नोट इज द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा देखें वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हम एक साइड पे करते हैं, वो है हमारे पास ए जी प्लस क्या है? बी। ठीक, अगर आपको याद हो तो रियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं कि कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर। लीनियर होता है। तो इसी तरह से यही लीनियरिटी का जो तल्लक है कम्प्लेक्स के साथ है, यही लीनियर फंक्शन इधर पे यूज हो रहा है जिसको लीनियर मैप कह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि जब इसमें एफ ऑफ जी नोड पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। वो नए नंबर को वो क्या कह रहा है कि वो कौन सा होगा? डब्ल्यू नोट। मेगानो। जब वो डब्ल्यू नोट जो है वो आएगा कैसे? वो बेसिकली अपने तीन सर्कल में से गुजर के आएगा। सबसे पहले उस पॉइंट की क्या होगी? रोटेशन, क्योंकि आपको पता है मैपिंग में तीन चीजें हैं, रोटेशन है, मैग्निफिकेशन है। सबसे पहले आपने किसको यूज करना है? रोटेशंस को। थ्रो द एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अबाउट द रीजन। ये आपको समझ आ गई है? ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको लोगों को बताया था कि आप लोगों ने उस कम्प्लेक्स नंबर का एंगल फाइंड करना है और उसको उसके साथ लेना और दोनों को सम कर देना कि जो उसमें फर्क आएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपने क्या करनी है? मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करने का भी तरीका आपको आता है कि आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो आर के साथ, और ट्रांसलेशंस में प्लस बी ऐड करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट कब आएगा? जब हम रोटेशन करेंगे, मैग्निफिकेशन करेंगे एंड ट्रांसलेशंस करेंगे। आफ्टर दीज थ्री रिजल्ट हमारे पास जो चीज आएगी वो कौन सी होगी? वो आपके पास डब्ल्यू नोट पॉइंट होगा। तो अब उस सेट्स ऑफ पॉइंट के साथ आपको पता है क्या बनता है? ग्राफ बनता है। अच्छा एक चीज है, ये वाला फंक्शन कैसा होगा? ये वाला, डब्ल्यू। ये कैसा फंक्शन है? वो तो लीनियर था ना। अब आवाज नहीं आ रही, ये कौन सा फंक्शन है? इडेंटी फंक्शन। इडेंट अच्छा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इडेंटी फंक्शन है। तो इडेंटी फंक्शंस को अगर आप देखें तो क्या ये लीनियर फंक्शन होता है? इडेंटी फंक्शंस इसके बारे में क्या कहेंगे आप, इडेंटी फंक्शंस के बारे में? इडेंटी फंक्शंस में क्या होता है कि कोई भी जो पॉइंट होता है वो अपने आप पे मैप होता है जाके। ठीक है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास ना तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर ए देखें तो ए क्या है? वन है। तो क्या आपके पास चेंज आएगा उसमें कोई? तो आपके पास गिवन क्या कोई मैग्नीफाई होगा या इस तरह से? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो अपने ऊपर ही मैप कर रहा है। ठीक है, वैसे ये लीनियर मैपिंग है ये वाली, अगर इसको लीनियर मैप बोल दें तो? है। यस। अच्छा इस तरह से आगे देखो, a complex linear mapping with a not equal to 0 can distort the size of the figure in the complex plane but it cannot alter the basic shape of the figure। ये हमने कल भी चीज को डिस्कस किया था। अच्छा ये देखें, ये वाली एग्जांपल को हम कर लेते हैं क्योंकि ये सारे पढ़ने का मकसद ये था। अगर हमारे पास चार पॉइंट्स हैं ये वाले, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एस पॉइंट है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ एस प्राइम। ठीक है, अब ये फंक्शन है। अब आपको पता नजर आ रहा है कि ये हमारे पास लीनियर मैप है। किस तरीके से? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है? फोर आयोटा जी प्लस टू प्लस थ्री आयोटा। आपको पता है यहाँ पर अगर लिखें तो ये ए जी प्लस बी की फॉर्म में।
तो यहाँ पर ए क्या है आपके पास 4 आयोटा, 4 आयोटा ओवर 4 आयोटा का अगर 4 का हम मैग्नीट्यूड लें तो वो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और जी मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, प्लस 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये एफ ऑफ जी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर किया है उसने, इसमें सिंपल ये वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली की है और ये वाली पुट की है, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, 4 पॉइंट्स, इसको एस प्राइम बोलते हैं। अब कोई बताएगा कि यहाँ पर लीनियर मैपिंग को तो हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया, तो फिर लीनियर मैपिंग का क्या तल्लुक है इसके साथ। बता सकता है कोई कि लीनियर मैपिंग का यहाँ पर क्या तल्लुक है। मीन के वो तो पॉइंट सीधे सीधे आ गए हैं ना। आपको पता है कि आपके पास ये जो एफ ऑफ जी होता है, ये बेसिकली यहाँ पर ऊपर भी आप लोगों ने एक चीज को यहाँ पर मिस किया होगा, ये वाली चीज को। ये बेसिकली फंक्शंस की कंपोजिशन होती है। इसमें सबसे पहले रोटेशन हो रही होती है, फिर क्या होती है, मैग्निफिकेशन एंड देन ट्रांसलेशन। तो आप किसी भी अगर लीनियर फंक्शन है तो उसको आप कंपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप लोग इसको लीनियर ट्रांसफॉर्म सॉरी लीनियर मैपिंग के साथ भी सोल्व करें तो इसका आंसर सेम ही आएगा, ये वाला 2 माइनस आयोटा 2 + 7 आयोटा -6 + 7 आयोटा एंड -6। वो कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे इधर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो किस पॉइंट की रोटेशन करेंगे हम बेसिकली ऑल पॉइंट्स की रोटेशन करेंगे। किस तरीके से, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर देखें, ये देखें -1 और प्लस आयोटा, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है पॉइंट, -1 और प्लस आयोटा, ये यहाँ पे पड़ा पॉइंट। ठीक है, अच्छा 1 + आयोटा ये यहाँ पे पड़ा है, ओके। 1 + 2 आयोटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 + 2 आयोटा ये यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद -1 + 2 आयोटा वो वहाँ, मीन कि ये आपके पास क्या बन गई है, आप इसको रिक्टेंगुलर कह लें। ठीक है, अब देखें, अब थोड़ा सा सोचें। सबसे पहले हम भला क्या करवाते हैं, रोटेशंस, क्या करवाते हैं, रोटेशंस। रोटेशन। मुझे बताएं यहाँ से देख के, यहाँ से कि आपकी रोटेशन जो पॉइंट की है वो कितनी होगी, क्योंकि इसका एंगल क्या है, इसका अगर एंगल देखें तो ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, 4 आयोटा/4, तो ये तो आयोटा होता है, तो इसका एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2। π/2 एग्जैक्टली। तो रोटेशन कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, π/2। हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को π/2 से क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है, फिर जब रोटेट हो जाएगा वो एक नई प्लेस पे पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा उसके बाद देखें, उसके बाद हम क्या करते हैं, रोटेशन के बाद हम कर रहे होते हैं बेसिकली मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक जी। है, तो वो मैग्नीफाई होके रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ही रहेगी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, चलें, ये जो हमने रेक्टेंगुलर ली है, ये तो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, जब ये 90 एंगल पे घूमेगी तो ये पैरेलल टू क्या हो जाएगी, वाई। y-axis। यस, फिर क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। ओके, जब वाई एक्सिस हो जाएगी तो थोड़ा सा सोचें, अगर सोचने की यहाँ पे आप करें तो वो, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं वो सारे पॉइंट्स, तो वो कुछ इस तरीके की नहीं हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे। जी। ठीक है, जब ऐसी हो जाएगी तो क्या इसके साइज में कोई फर्क आएगा यहाँ तक जब ये रोटेशन हुई है, नो, कोई जी। फर्क नहीं आएगा। नो। इसके बाद क्या होगा, 4 के साथ अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें आर को, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो वो जो रेक्टेंगुलर है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी,
बड़ी हो जाएगी। बड़ी जब हम हर पॉइंट में 2 + 3 आयोटा ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्या इसी जगह पर रहेगी या किसी और जगह पे चली जाएगी? ट्रांसलेट हो जाएगी। यस, वो ट्रांसलेट हो जाएगी। एक्स एक्सिस से कितना होगी 2, एंड वाई एक्सिस से कितना होगी 3 होगी। 3। जितना हमारे पास ये, तो ये देखें जो हमने सारी चीज़ की है आपको नज़र आ रही है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर थी, ये 90 एंगल के से घूम के यहाँ पे आ गई है। यहाँ से घूम के अब देखें यही चीज़ जो है ये मैग्नीफाई होके बड़ी हो गई है। और यहाँ से ये यहाँ क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या हुई है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या हुई है, मैग्निफिकेशन, और यहाँ पर क्या हुई है, रोटेशन हुई रोटेशन। है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। वहाँ पर वो तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन से पॉइंट पुट करने से ही आए थे ना। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जब आप ये 3 केस लगाएंगे ना, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन, तो आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट मिलेंगे जो कि एग्जैक्टली फंक्शंस में पुट करने से आए। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि जो एफ ऑफ जी है, मैं फिर बता रहा हूँ, वो किसके बराबर होता है? वो होता है टी आर, नहीं टी आर या टी एम आर। ई एन। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, सही है। अच्छा, आगे ये आता है, फाइंड द कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन दैट मैप द इक्विवेलेंट ट्रायंगल विद द। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया, ये हमें ना फाइनल में आया था एक दफ़ा। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर देखा जाए पीपीएससी के हवाले से, तो ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बहुत एक जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, वो उस तरह का क्वेश्चन है। कैसे? खुद सोचें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास ये वाला एक पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है। तो 3 पॉइंट से मिलकर क्या बनती है आपके पास? ट्राइंगल बनती है ना। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है। सही। जवाद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, यहाँ हम स्टार्ट, सॉरी, हम नेट का कोई इशू हो रहा है मेरे ख्याल में, कोई बारिश की वजह से कोई इशू, मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाजा। तो यहाँ पे आगे आता है स्पेशल पावर फंक्शंस। ठीक है, स्पेशल पावर फंक्शंस की क्या मुराद है? यहाँ पर पावर फंक्शंस, इसको जर्नल देखते हैं। ओके, द पावर फंक्शन z पावर n। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, it is natural to begin our investigation with the simplest of these function is the complex scaling function। हाँ, इसको complex scaling function कहते हैं। बेसिकली ये चीज़ ये बताना चाह रहा है कि जी स्केयर का क्या तल्लुक है। अगर हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर हो, आर इजीली फाउंड यूजिंग द कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल जी इज इक्वल टू अगर हो 2 - आयोटा,
तो देन अगर इसका स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अंडरस्टैंडिंग द complex mapping w is equal to g square however required little work। यहाँ से w स्केयर को अगर हम इस अंदाज से देखें तो ये क्या हो रहा है यहाँ बेसिकली, जब हम कहते हैं स्केयर ले रहे हैं फंक्शंस का तो क्या होता है हमारे पास रेडियस का भी स्केयर आ जाएगा और उसका जो एंगल है अगर थीटा है तो थीटे के साथ वो चीज़ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से वो एंगल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ की आपको समझ आई है। इस तरीके से ये बेसिकली समझाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ से जो आंसर बनता है हमने चीज़ें पहले पढ़ी हैं ट्रांसलेशन वगैरह की। ये सारा पढ़ा हुआ है कि इमेज हमारे पास अगर पैराबोला हो तो किसमें चला जाता है सिंपल फंक्शन में पुटिंग करके। अच्छा ये हमारा टॉपिक आता है जो कि हम लोग, अच्छा यहाँ पे आता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमारे पास किसी कम्प्लेक्स जो फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो ये किसके बराबर होती है जी की पावर डब्ल्यू। ये अंदाज़ा है आपको किसके बराबर होती है? आवाज़ आ रही है? जी की पावर जी भाई आ रही है। जी की पावर डब्ल्यू इस तरह का कभी पढ़ा कि अगर जी भी हमारे पास कम्प्लेक्स हो और डब्ल्यू भी क्या हो कम्प्लेक्स हो तो ये किसके बराबर होता है जर्नल, इन जर्नल अगर देखा जाए। नहीं आइडिया भाई। ये वो फॉर्मूला होता है ई पावर डब्ल्यू नेचुरल लॉग ऑफ सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ सी। ये होता है ए की पावर डब्ल्यू लॉग ऑफ जी। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि यहाँ कम्प्लेक्स नंबर्स में log z से क्या मुराद है। log z किसके बराबर होता है, ये भी फार्मूला है नेचुरल log ऑफ z इसका मॉडुलस प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z, सही लिख रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस टू टू के पाई। ठीक है, इस तरीके से तो आप अगर z की पावर w को देखें तो वो हमारे पास क्या होगी e की पावर w और log z किसके बराबर होता है नेचुरल log ऑफ ये चीज़ प्लस आयोटा और प्लस क्या होता है यहाँ पर अगर देखें थीटा प्लस टू के पाई। सही है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं कि जो उसने लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है जी की पावर 1/2 इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ई की पावर क्या आ जाएगा 1/2। सही लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ जी मीन के इस तरीके से और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा प्लस आयोटा थीटा प्लस टू के पाई। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको देखें तो आपको पता है कि ये जो 1/2 है या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 1/2 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ जी का मोड। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें मल्टीप्लाई बाय 1/2 आयोटा थीटा प्लस टू के पाई। ये कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक किया ना यहाँ तक? ओके, आपको पता है ये 1/2 है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या बन जाती है ई की पावर पावर। नेचुरल लॉग जी की पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर यहाँ 1/2 होगी आयोटा
और थीटा प्लस क्या होगी 2k पाई। आपको पता है एल एन से ई क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जी की पावर क्या आ जाएगी 1/2, साथ आ जाएगा ई की पावर 1/2 आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। तो ये बेसिकली मिसाल, अगर आप वही फार्मूला देखें तो वो फार्मूला इसी से बना है। ये देखें, सही हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है, उसने प्रिंसिपल स्क्वायर रूल लिया। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में क्या मतलब है यहाँ, कि जो यहाँ एंगल वो प्रिंसिपल यूज कर आर्गुमेंट। रहा है वो कौन सा यूज कर रहा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो हम कौन सा का यूज कर रहे हैं, हम दूसरा छोटे वाला आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं। समझ आ गई है? अगर किसी को इस फार्मूले की समझ आए तो आप हर तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो जी की पावर जो कुछ मर्जी आ जाए। सही है। तो यहाँ पर उसने वही फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर वगैरह आ जाए आप उसको किस तरीके से करते हैं। आगे आता है इनवर्स फंक्शंस। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो वन वन कम्प्लेक्स फंक्शन हो, विद डोमेन ए हो, रेंज बी हो, देन द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स द फंक्शन विद डोमेन बी, उसकी डोमेन क्या हो जाएगी बी, एंड रेंज जो है वो क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। तो आपको इस बात का भी पता है कि जब फंक्शंस को हम उसके इनवर्स फंक्शंस के साथ क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, दोबारा से जी आता है। ठीक है, इडेंटिटी मेथड उसको कहते हैं। अच्छा, इस तरीके से उसने इसकी इनवर्स फंक्शन फाइंड किया है जी प्लस थ्री आयोटा का। तो जी प्लस थ्री आयोटा का इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया, पहले उसने चेक किया कि क्या ये जो फंक्शन है वन वन है। ठीक है, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं जिस जिस तरह से रियल में चेक करते थे, एफ ऑफ जी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू। ये हो जाएगा जी वन प्लस क्या हो जाएगा थ्री आयोटा इज इक्वल टू जी टू प्लस थ्री आयोटा। तो ये कट के क्या हो जाए, सॉरी सॉरी, ये जी वन इज इक्वल टू जी टू। दैट्स मीन कि ये जो फंक्शन है गिवन ये क्या है, वन वन है। अगर वन वन है तो इसका मतलब है इसका क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो रियल में तो आप इजीली क्या कहते थे, आप इस तरह से इनवर्स फाइंड करते थे कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या था, जी प्लस थ्री आयोटा। तो आप इसको किसके बराबर ले लेते थे, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था। मीन के इसको आप डब्ल्यू रख लें, क्या रख लें, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर किसके आ जाएगा, जी प्लस थ्री आयोटा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि जी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस थ्री आयोटा। ठीक हो गया। अब आपको गिवन क्या लिया था, एफ ऑफ जी किसके बराबर लिया हुआ था, डब्ल्यू के। तो जी किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स डब्ल्यू। ठीक, यहाँ से जी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस थ्री आयोटा, रिप्लेसिंग द डब्ल्यू बाय जी। तो ये इसका जी माइनस थ्री आयोटा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने रियल में भी किया हुआ, इसी तरह से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप हमने, अच्छा एक हम यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास हो वन प्लस थ्री आयोटा, उसकी पावर हो पाई, तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, आइडिया है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई की पावर ई पाई log ऑफ वन प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, ऐसी होगी ना। तो ये ई की पावर पाई, और आपको पता है कि ये क्या हो जाएगी, ये नेचुरल log ऑफ, भला यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसका मोड आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, तो वन का स्केयर नाइन का स्केयर, तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। और अगर एंगल को चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स थ्री आ जाएगा प्लस टू के पाई। तो ये अगर किसी को अंदाजा, ये ठीक लिखा है हमारा, ये ठीक लिखा है, ये वाली फॉर्म इसी तरीके से आएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस तरह से एग्जांपल दिया क्योंकि यूपीएससी में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इनवर्स वगैरह भी हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा,
इनवर्स ऑफ जी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ों को लाजमी पढ़ेंगे। जी स्क्वायर है, उसके बाद इनवर्स लेने से उसके एंगल में क्या फ़र्क आ जाएगा आर्गुमेंट वगैरह में। तो बेसिकली वही है कि हमारे पास इमेज कैसे चेंज हो रहे हैं फंक्शन से। ये nth रूट, ये वही जो हमने अभी किया है। आप इसका वन nth वो वही मतलब, अगर आप जनरल फार्मूला याद रख लेते हैं तो वहीं से आ रहे हैं ये सारे फार्मूले। ये करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, अच्छा ये पावर फंक्शंस की एक्सरसाइजेस के बाद कौन सी आता है टॉपिक। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास z है तो वन ओवर z जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर z है तो वो वन ओवर z हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह से वहाँ तो हमारे पास हम स्केयर ले रहे थे तो उसका रेडियस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा, ये बेसिकली वन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी। सही है, मीन के उसी एंगल की जो है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, बट उसके रेडियस में क्या फर्क आएगा, क्योंकि इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। उसका रेडियस अगर आर है तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन ओवर आर। मीन रेडियस यहाँ छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, यहाँ रेडियस क्या हो गया, छोटा। छोटा है। तो इनवर्जन में जाके हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। बस इन्हीं चीज़ों को बस माइंड में रखें कि क्या हो रहा है आगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन है, रेसिप्रोकल है। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में सिवाय इस चीज़ के कोई है चीज़। ये लाइन की क्वेश्चन है। अच्छा, आगे आता है हमारे पास, यहाँ से हम पढ़ेंगे कंसेप्ट लिमिट का। लिमिट का कंसेप्ट आप जब उसमें पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, तो आप कह रहे थे कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल अगर लेस देन है एप्सिलॉन से, तो देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन हो डेल्टा से, तो फिर आप कह रहे होते हैं कि हमारा जो है एस एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट, देन एफ ऑफ एक्स जो है वो किसको अप्रोच करता है, एल को। यही कह रहे होते हैं। तो ये लिमिट की डेफिनेशन आप पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप लोग ये लिमिट की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं, फिर रियल के कंसेप्ट आगे बेशुमार पढ़ते हैं कि आपके पास ये मतलब रियल एनालिसिस में कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, आगे आता है कम्प्लेक्स लिमिट। कम्प्लेक्स लिमिट के लिए भी वही डेफिनेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एफ ऑफ जी माइनस एल जो है वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि अगर एक्स माइनस एक्स नोट का डिस्टेंस डेल्टा से लेस है। ठीक है। और फिर कह रहे थे एज, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा सॉरी, जी माइनस जी नोट। ठीक। तो आप कह रहे थे एज जी अप्रोचेस टू जी नोट, एफ ऑफ जी अप्रोचेस किसको करेगा, एल को करेगा। ये बेसिकली लिमिट की डेफिनेशन है। आगे आता है, अच्छा ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ओके, ये पूछा है कि हमारे पास नेचुरल लॉग रूट थ्री प्लस आयोटा इज इक्वल टू है ए प्लस बी आयोटा। ठीक है। तो पूछा ये है कि यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा। हाँ जी, किसी को पता है यहाँ ए क्या होगा, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। मीन के यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोग रियल को रियल के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास,
मीन कि आप लोग नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे क्या है, जी है। तो नेचुरल लॉग ऑफ जी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ। अच्छा, ये जिसने क्वेश्चन पूछा है, क्या ये लॉग है या नेचुरल लॉग है? मेरे ख्याल में यहाँ लॉग होगा। ये मेरे ख्याल में ऐसे है कि इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ इस तरह से, प्लस आयोटा, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या आएगा, इंटू 3/1। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स √3। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, N1। यहाँ पे पाई बाय क्या होगा, 3 होगा, प्लस क्या होगा 2k पाई। यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि आप लोगों का जो ए है वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर √3, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, ऐसे ही आएगी ना। और जो बी है आप लोगों का वो क्या आ जाएगा, पाई/3 प्लस 2k पाई। ठीक है, 2k पाई। सही हो गया, तो ये आंसर है। अच्छा, अगर ये लॉग होगा तो ये फार्मूला, अच्छा ये वाला जो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला, क्या इनके फार्मूले सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? मीन के हम इसको लिखते हैं ना, ये ऊपर वाले को हम लिख रहे होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस 2k पाई। तो क्या इसका भी फार्मूला यही होगा? आई थिंक सो सेम फार्मूले होते हैं, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा, क्या ये सेम फार्मूले होते हैं? मुझे क्लियर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो बता दे। सेम होते हैं, ठीक है, इनके सेम ही फार्मूले होते हैं। और ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक सो ये कायदे आजम का वो जो टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट है, मेरे ख्याल में उसमें ये एमसीक्यू पूछा हुआ है, ऐसे ही है। तो वहां से पूछा होगा एमफिल का टेस्ट। तो ये इसका आंसर आएगा, सही है, यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कंसेप्ट एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे पास, मैं जहाँ पर हूँ नेट जो है वो वीक है, बार बार वो मीटिंग खत्म हो रही है। हम कल जो है वो 3 कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, लिमिट को, फिर हम करेंगे कंटिन्यूटी को, और थर्ड नंबर पे हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को। साथ इसको मतलब क्या कहते हैं, बोलो, मोस्टली बोलते हैं, पढ़ेंगे इनमें क्या फ़र्क है, फिर क्या पढ़ते हैं, एनालिटिक क्या होता है। ठीक है, और लास्ट पर हम जो है वो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास इंटायर फंक्शन कौन सा होता है। कल हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी तेज़ी के साथ, प्लस हम पढ़ेंगे लास्ट पे एक इंटायर फंक्शन होता है, और एक जिसमें ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, वो कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा। x² प्लस पार्शल v ओवर पार्शल y इज, हार्मोनिक फंक्शन। यस, हमारे पास वो लेफ्ट हार्मोनिक में। फंक्शन होता है। ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि बेसिकली हमारा नेबुला स्केयर, मतलब इस तरह से कहते हैं, इज इक्वल टू 0 होता है। मीन इसको लप्लासियन भी बोल रहे होते हैं, ठीक बोल रहा हूँ ना इस ऑपरेटर को। तो ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी। लेकिन जितनी हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी है ना, उसमें से जो एमसीक्यूज आ सकता है उस वो लीनियर मैपिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और बेसिक चीज़ें, जैसे हमने आज एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है,
ये वाला। अगर ये फार्मूला याद रख लें तो हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि z की पावर w किसके बराबर होती है। इसमें लोग की भी डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा, अगर किसी के पास कम्प्लेक्स के कोई एमसीक्यूज पड़े हैं ना, कलेक्शन एमसीक्यूजों की कम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो वो काइंडली शेयर कर दें कम्प्लेक्स एनालिसिस के। जवाद भाई कौन से जो ऑनलाइन हमें पेपर्स आते रहे हैं नो नो, वो शेयर कर। वो नहीं, मतलब अगर किसी के पास कोई अच्छी सी कलेक्शन पड़ी हो एमसीक्यूजों की और की भी उसकी हो तो वो शेयर कर दें, अगर किसी के पास भी पड़े। चलो ठीक है, मैं देखूँ। ठीक है, तो वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा सब लोगों के साथ, फिर क्योंकि आने तो एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें साथ साथ। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जवाद भाई। बाद भाई बुक तो शेयर कर दें ग्रुप में। जी मैं कर देता हूँ ये बुक शेयर, ये जिल की बुक, ओके।